हेलो वर्ल्ड, कैसे हो सारे। मैं अमन स्वागत करता हूं आप सबों का मैड वन प्रोजेक्ट में। तो इसमें हम पूरी की पूरी मैड वन प्रोजेक्ट को कवर करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने आज के माइलस्टोन के साथ। तो ठीक है, आज शायद डे 12 है। ठीक है, खैर। तो आप कुछ ड्यूटीफाई करना चाहते हो तो कैरोसेल ऐड कर सकते हो, जैसा कि मैंने करा है। ठीक है, जो आपकी इमेजेस वगैरह होती हैं तो वो मैंने ऐड कर रखा है। तो बेझिझक आप टेंशन फ्री होके इसको ऐड कर सकते हो। लाइक आपने ये चीज़ें फ्लिपकार्ट पे वगैरह पे देखी होंगी, तो आप डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस जो आप एक्चुअली यूज के साथ आप टेंशन फ्री होके ऐड कर लेना। कैसे करोगे? सर्च करो यहाँ पे बूट स्ट्रैप कैरोसेल। आई नो मेरी स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, ठीक है, चलेगा। और खोलो इसको। ठीक है, उसके बाद नीचे आओ। फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, आपको यहाँ जो भी अच्छा लग रहा है ना, यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, मर्जी आपकी। अगर पूरी कोड कॉपी की देनी रखी तो W3 स्कूल पे तो दे रखा था। और बूटस्ट्रैप 5 डालता हूँ मैं। ठीक है, और बूटस्ट्रैप 5 मैंने डाला। कैरोसेल यहाँ खुल के आ गया कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये सारे कोड्स हैं इसके। ठीक है, इंडिकेटर डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं इंडिकेटर डॉट्स। तो इसको बनाने के लिए आप देते हो कैरोसेल इंडिकेट। सबसे पहले तो आपको पेरेंट में देना होगा क्लास कैरोसेल स्लाइड करके। ठीक है, और राइड करने के लिए कैरोसेल राइड BS बटन में कंट्रोलिंग है ये। देर आफ्टर इंडिकेटर डॉट मैंने 3 बटन बनाए, 0 1 2, डेट्स वाई ऐसा कुछ दिख रहा है। और बाय डिफॉल्ट आप जिसको एक्टिव रखना चाहते हो, मतलब पहले वाली इमेज को दिखाना, पहले वाले, आई मीन टू से इंडिकेटर बटन को दिखाना, तो आप क्लास एक्टिव डाल देना। खैर, और ऐसे बटन बनाते हैं। और फिर जो स्लाइड वगैरह आप बनाते हो, और ये लेफ्ट राइट का जो बटन है ना, जो यहाँ आपको दिख रहा है, ये इनमें से कुछ हटाना चाहो हटा दो, रखना चाहो रख लो, मर्जी आपकी, आपके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है। इसमें और भी हो सकते हैं, लाइक इसमें चेंजेस वगैरह और भी कर सकते हो। और ये जो आपने लिख रखा है, इसमें आप डाल देना कैरोसेल कैप्शन करके, एक क्लास बना लेना कैरोसेल कैप्शन। और वहाँ पे आप इसको ऐड कर देना। तो लाइक लॉस एंजलस ग्रेट टाइम समथिंग समथिंग, वो यहाँ दिख रहा है। तो आप इसको करोगे कैसे? कुछ नहीं, जाओ ट्राई इट योरसेल्फ में। और बॉडी के बाद जो है ना, कोड कॉपी करना शुरू करो बॉडी से पहले तक। और एक फाइल बना लो, उसमें डाल दो, उसको इंक्लूड करा लेना, बस यही काम है। ठीक है, कैरोसेल ऐड कर सकते हो ब्यूटीफाई करने के लिए, वरना जो चीज़ आपको ठीक लगे। और ये इमेजेस वगैरह कहाँ से आ रही हैं? तो यहाँ जो है ना, स्लाइड में इमेज करके होगा, ये ढूंढो, देखो इमेज सोर्स। सोर्स में या तो आप इमेज डाउनलोड करके अपने फोल्डर में ले आओ, और जैसे आप फाइल इंक्लूड करते हो, लाइक href में लिंक देके फाइल की लोकेशन, वैसे आप इसमें इंक्लूड कर लो। या फिर ऐसे नहीं करना चाहते तो सीधे जाओ, यहाँ सर्च कर लो, जो भी आपकी इमेजेस होंगी उनकी लिंक यहाँ पे ला के आप डाल दो, तो आपकी ये जो चीज़ है ये ऐसी दिखने लगेंगी। ठीक है, मैंने हाइट विड्थ दे रखा है, और नीचे थोड़ा मार्जिन देना बचा था, डेट्स वाई ऐसा दिख रहा है, वरना और बेहतर दिखता। तो आप ऐसे कर सकते हो। और भी चीज़ें आप डाल सकते हो, जो जो आप अपने एप्लीकेशन में डालना चाहते हो, मर्जी आपकी है। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो यहाँ जो भी आपको दिख रही है इसकी साइज, तो यहाँ देखो मैंने डाला है, लाइक मैंने इसमें यहीं पे स्टाइल टैग डाल दिया। आप CSS वाले फाइल में डाल सकते हो स्टैटिक, आई मीन टू से CSS इसमें, बट ठीक है, मैंने डायरेक्ट डाल दिया यहाँ पे। खैर, तो यहाँ पे मैंने कैरोसेल इमेज की हाइट 350 दिया, आपकी मर्जी। ऑब्जेक्ट फिट मैंने कवर दे दिया है, मतलब सब की सब कवर हो जाएंगी एक परफेक्ट। जो भी इसकी साइज होगी ना बॉक्स की, उसी की साइज के ऊपर सारी की सारी आएंगी। खैर, मैंने कुछ नहीं करा। मैंने क्या करा कि एक स्लाइड carousel.html करके एक फाइल बनाई, और उसमें उस कोड को डाला। और जो भी मुझे यहाँ चेंजेस करने थे, मैंने वहाँ चेंजेस कर दिए। वहाँ पे न्यूयॉर्क वगैरह लिखा था, मैंने ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम वगैरह डाल दिया, और इमेजेस की लिंक डाल दी, ऑब्वियसली ब्राउजर से उठा के। ठीक है, और फिर इसको मैंने क्या करा, यूजर डैशबोर्ड में यहाँ पे इंक्लूड करा लिया। बट बस ये इतना ईजी है करना। आपको लगे कि कुछ और बेहतर कर सकते हो तो पक्का करके जाओ, जितना, क्योंकि वक्त है आपके पास 15 तक समय, आई मीन टू से प्रोजेक्ट सबमिट करने का। तो लगता है कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तो बिल्कुल करो। एक अलग ब्रांच, अभी तक जो आपने प्रोजेक्ट बनाई है उसकी एक अलग ब्रांच बनाओ, और अब बनाओ जिसमें आप कुछ ब्यूटीफाई वगैरह करना चाहते हो। तो उसके लिए डेट्स वाई मैंने बोला, मैंने एक कैरोसेल वगैरह मोर और लेस या ऐड करा है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि अगर मैं सर्च के ऊपर जाऊं ना अब, ठीक है, तो ये काम नहीं कर रहा, देखते हैं क्यों काम कर नहीं रहा है शायद। अच्छा, ये ऑफ हो गया यहाँ से। आप जो रीडमी फाइल बना रहे हो ना, उसमें अपने प्रोजेक्ट का जो जो आपकी प्रोजेक्ट ट्री है वो पक्का डालना, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। प्रोजेक्ट ट्री क्या, तो ये टेम्पलेट फोल्डर है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ें हैं इसमें, क्या जी, इंस्टेंस है। इंस्टेंस में क्या है, पार्किंग db.app करके यहाँ पे एक फाइल बन रखा है।
उसके बाद स्टैटिक है, इसमें 2-3 फोल्डर हैं, देखो यहाँ दिख रहा है स्टैटिक में 2-3 चीज़ें हैं। टेम्पलेट में क्या क्या है, टेम्पलेट में ये सारी चीज़ें हैं, एडमिन डैशबोर्ड है, यूज़र डैशबोर्ड है, मतलब आपकी प्रोजेक्ट जो भी जैसे ट्री बन रखी है ना यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं अगर सबको खोल दूँ तो वही चीज़ें यहाँ दिख रखी है। अब आप इसको कैसे लोगे? तो अगर आप डायरेक्ट चलाओगे ना तो बहुत सी चीज़ें आ जाएँगी, मतलब ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो आप क्या करना, पहले तो ये जो पाई कैश करके है इसको डिलीट कर देना और VENV को डिलीट कर देना। फिर आप रीस्टोर रिसाइकिल बिन से जाके वापस ला सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो डिलीट कर देना, डिलीट करने के बाद ये कमांड लिखना ट्री, ठीक है? वेट, tree/f। मैं जैसे ही अब इसको एंटर करूँगा तो बहुत सी चीज़ें आएँगी, गौर करना। देखो, बहुत सी चीज़ें आ गई, क्यों? क्योंकि इसकी ट्री भी आ रही है, इसकी ट्री। तो इसको और VENV को डिलीट करना तो आपको आपकी ट्री मिलेगी। और ये तो इतना ज़्यादा आ गया कि मैं पहले वाले को एक्सेस नहीं कर सकता, खैर। तो आपको क्या कमांड क्या लिखना है, डिलीट करना और कमांड लिखना ट्री और _f करके, ठीक है? तो आपको मिल जाएँगे, बस ये गौर करना इसको और VENV को डिलीट कर दो। फिर रिसाइकल बिन में जाके स्टोर कर लेना, क्या इशू है? खैर, तो यहाँ आपकी जो भी चीज़ें हैं वो चल रही है। मैं शो करता हूँ क्लीन और पहले तो डीएक्टिवेट करता हूँ, फिर VENV को एक्टिवेट कर लूँ एंड देयर आफ्टर पाइथन app.py, ठीक है? चलो देखते हैं कोई इशू ना आए, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कैरोसेल देखा आपने, मैं यूज़र को मैंने सर्च करने की अथॉरिटी दे नहीं रखी है। दैट्स व्हाई ये यहाँ चला नहीं। बट अगर मैं, और बाकी चीज़ वैसे ही है, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। और बाकी की चीज़ मोर और लेस वैसे ही, आपको गाड़ी क्रेमलिन में पार्क करनी है कर लो, वेस्ट मुंबई में करनी है करो, खैर। और यहाँ जो भी बुक वगैरह की चीज़ें थी वो एज इट इज। अच्छा, बाय द वे ये 2 बार आ गया यहाँ पे, देखना शायद से यूज़र डैशबोर्ड में ना, वेट, ये पार्किंग लॉट, शायद उसकी हिस्ट्री की जो फाइल थी वो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, डेट्स वाई ये इशू आया है। अगर मैं, अच्छा ये ऐसे आएगा, सॉरी, अब आ जाना चाहिए, आ गई ना चीज़ें, ठीक है। तो कुछ ऐसे और सर्च करने की अथॉरिटी थी नहीं, डेट्स वाई ये बहुत सी चीज़ें आ गई। मैंने एडमिन के लिए अभी सर्च एनेबल करा है, आपकी मर्जी, आप यूज़र के लिए भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं करता हूँ लॉग आउट, मैं एज अ एडमिन होता हूँ लॉग इन, ठीक है, ठीक है, मैं एज अ एडमिन लॉग इन हो गया। और जी अब मैं आया, अब मैं जाता हूँ सर्च के ऊपर, तो यहाँ पे आ रही हैं सर्चेस। तो अब क्या है कि मैंने इतना कुछ दे रखा है भाई, किसके थ्रू सर्च करोगे, यूजर आईडी के थ्रू, यूजर नेम के थ्रू, यूजर ईमेल के थ्रू, यूजर एड्रेस, यूजर की स्टेट, लॉट की आईडी, लॉट का लोकेशन, लॉट का पिन कोड, बला बला बला, इतनी चीजें मैंने दी है। फर्ज कर लो मैं यूजर की आईडी बोल रहा हूँ भाई, जिसकी आईडी 3 है ना वो लॉट आओ, तो यहाँ आ गया। अभी इसको इग्नोर करो कि ये नेप बार भी क्यों आ गया, क्योंकि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ नेप बार को कहाँ पे, इंडेक्स वाले में, ठीक है, बेस फाइल जो आपकी है, और उसी को मैंने यूज़ करा हुआ डॉक्यूमेंट में, डेट्स वाई ये आ गया, यहाँ पे भी नेप बार आ गई है। खैर इसको इग्नोर करो। बात ये है कि मैंने यूज़र आईडी को एज अ रेफरेंस लेके सर्च करा, तो जो जिसकी आईडी 3 थी वो आ गई। अब सपोज कर लो मैं पिन कोड, जो लॉट की पिन कोड है ना, मैं देखता हूँ डाटाबेस में, जो लॉट है इसकी पिन कोड ये है ना 4 समथिंग समथिंग 4,40,000 जो भी है। तो मैं अब इसको सर्च करता हूँ और यहाँ मैं बोलता हूँ तो ये बोलेगा नो रिजल्ट फाउंड। बट इफ मैं बोलूँ भाई ये पिन कोड है, पिन कोड के अकॉर्डिंग सर्च करो, तो इसने पार्किंग, वो पार्किंग लाई जिसकी आईडी 5 थी, इसने सर्च करके ला दिया, फिर ये यूजर आईडी हो जाता है डिफॉल्ट। लाइक मैंने देखो पिन कोड में सर्च करा, अब देखना ये यूजर आईडी चेंज हो जाएगा, ये यूजर आईडी यहाँ पे हो गया। इसी तरह से बाकी, लाइक मैं ईमेल में सर्च करता हूँ तो एडमिन का क्या था, admin@example.com आ गई एडमिन की चीज़ है, पिन कोड में मैंने कुछ ऐसा डाल दिया था, खैर। तो ये सर्च की चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे सर्च करना चाहो जिसके अकॉर्डिंग आप सर्च करो, टेंशन फ्री होगे, कोई इशू नहीं है। लाइक पार्किंग लॉट की आईडी देखता हूँ, पार्किंग लॉट किसकी आईडी 4 और 5 है ना, तो मैं 4 डालता हूँ, वो सर्च करो जिसकी आईडी 4 है, आ गया, जिसकी आईडी 4 है मैं बोलता हूँ वो सर्च करो जिसकी आईडी 5 है, वो आ गया। तो ये फीचर है, आपको इसको नहीं डालना, इसको हटा देना, ऑप्शनल है, माइलस्टोन ऑप्शनल में ये चीज़ें हैं। तो ये एडमिन के लिए, मैंने यूज़र के लिए अभी ये चीज़ें एनेबल करी नहीं है, यूज़र के लिए 2-3 चीज़ें ही एनेबल है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो दिख रहा है जी यहाँ पे कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ड्रॉप डाउन इसी को बोलते हो, एक इनपुट बॉक्स है, एक सर्च बॉक्स है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ड्रॉप डाउन से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ किसके वाया सर्च करना है, किसके
और जब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ किसके कंटेक्स्ट में सर्च करना है तो उसकी डाटा डालता हूँ, लाइक आईडी या तो आईडी, पिन कोड जो भी डालूँ, तो वो पर्टिकुलर जो फाइल है ना वो मुझे यहाँ दिखती है फिर। अच्छा, आपने इसके रिगार्डिंग सर्च करा, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो ये कैसे हो रहा है, सबसे पहले एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे, ऑप्शन में ये सब देंगे, एक इनपुट बॉक्स, एक सर्च बॉक्स, और ये एश्योर करेंगे कि इस सर्च बॉक्स पे मैं जब क्लिक करूँ ना तो इनपुट की वैल्यू, और ड्रॉप डाउन में मैंने सपोज कर लो अगर पिन कोड सेलेक्ट करा है तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, लाइक पिन कोड और जो पिन कोड मैंने इनपुट में डाला है वो, ये दोनों के दोनों मेरे राउटर पे जाएं। तो कैसे करेंगे, फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म में ये सारी चीजें डालेंगे, बटन का टाइप सबमिट देंगे और बटन का नाम सर्च बॉक्स दे देंगे, सर्च बॉक्स लाइक टेक्स्ट के रिगार्डिंग, और एक्शन में डिफाइन कर देंगे उस राउट को। तो उस राउट के पास अब दो चीजें जाएंगी, पहली ये पिन कोड, ठीक है, मतलब ये जो लिखा है ना टेक्स्ट ये, दूसरा ये देखो कैसे पता, मतलब मैं पिन कोड भी क्यों भेज रहा हूँ, देखो अगर आप यहाँ गौर करो मॉडल्स पे तो गौर करना है, पिन कोड किसके पास है, पिन कोड सिर्फ पार्किंग लॉट वाले टेबल के पास है, ठीक है। और मैं अगर स्टेटस के अकॉर्डिंग सर्च करता तो वो किसके पास है, पार्किंग स्पॉट के पास है, इसीलिए मैं भेज रहा हूँ। देखिएगा अगर पिन कोड से सर्च आया तो मैं किस टेबल में सर्च करूँ, ऐसा नहीं सारे टेबल में सर्च करो फिर वो चीज़ ऑप्टिमाइज रही कहाँ, ठीक है। तो ऐसे मैं सर्च कर रहा हूँ, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बाकी चीज़ों को क्लोज कर दूँ, ठीक है, और हटाता हूँ मैं इन सबको, हट जा भाई यूज़र लिस्ट, ठीक है, मॉडल डॉट पी वाई रन देते हैं। मैंने एक फॉर्म बनाया है, फॉर्म में ड्रॉप डाउन मेन्यू, और आई होप आपको पता हो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू आप बनाते कैसे हो, पता नहीं तो सर्च कर लो यहाँ पे बूटस्ट्रैप, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू करके आप सर्च करो तो चीज़ें आएंगी। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ W3 स्कूल पे जाना इजिएस्ट वे में। इसके लिए सबसे पहले एक डिव बनाओ, डिव की क्लास ड्रॉप डाउन दो, ठीक है, फिर एक बटन बनाओ जिसके ऊपर ड्रॉप डाउन करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ ना तो ड्रॉप डाउन में ये चीज़ें खुली, तो डिव क्लास जिसकी ड्रॉप डाउन है, बटन जरूरी नहीं डिव आप सेक्शन भी दे सकते हो बट डिव ही देना इंपॉर्टेंट है, क्लास क्या दे रहे हो। इस बटन जो आप बनाओगे जिसके बटन पे ड्रॉप डाउन को एक्टिवेट करना है उसमें देना कि ड्रॉप डाउन टॉगल, फॉर श्योर ये देना ड्रॉप डाउन टॉगल। टाइप बटन होगी, टाइप सबमिट वगैरह मत देना, और जो बटन में देना चाहते हो लाइक ड्रॉप डाउन एग्जाम्पल और टैग वगैरह जो भी होंगे उसको क्लोज कर देना, खैर। और फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट लो, उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू डालो, या फिर आप यहाँ हेड ले लो उसमें पैराग्राफ डाल दो, जो भी डालो, अनऑर्डर्ड लिस्ट ही यूज करो, सीधे इसको यहाँ से कॉपी कर लेना खुद में यूज कर लेना, ठीक है। एल आई मतलब लिस्ट जो है उसकी मैंने यहाँ पे टैग डाली है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसको खोल रहा हूँ तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट खुल रही है क्योंकि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ मैंने क्लास दी है तो ये सारी दिख रही है। मैं किसी के ऊपर क्लिक करूँ तो उसके रिगार्डिंग चीजें खुलेंगी, क्योंकि यहाँ मैंने href में ना यहाँ हैशटैग दिया है तो कुछ नहीं, हैशटैग देते हो जब आप href में तो कुछ नहीं होता, तो ऐसे आप खोल सकते हो। अब देखो, ठीक है, तो ऐसे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं फॉर्म के अंदर। तो मैंने बनाया फॉर्म और उसके अंदर मैंने ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया, यूजर आईडी, यूजर नेम, आप कुछ कम की बनाना, आप सिर्फ यूजर आईडी, पिन कोड, लॉट आईडी 3-4 की ही बना लेना, क्या जरूरत है इतना कुछ एक्सपेंड करने की, आप पे डिपेंड करता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी मैं यहाँ ऑप्शन की वैल्यू दे रहा हूँ, वेट वेट वेट, मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ तो LI में दिया है, ठीक है, LI के अंदर दिया है रोल प्रेजेंटेशन क्या है जो भी है। मैंने यहाँ क्या करा है, इंस्टेड ऑप्शन ऑप्ट करा है, सिलेक्ट ऑप्शन वगैरह करके कुछ ऐसे ऑप्ट करा है, ये ज़्यादा बेहतर होता है ऑप्शन देना, ठीक है। और HTML की चीज़ें हैं ये, वरना आप वो भी यूज़ करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। और इसका नेम गौर करो, जैसे इनपुट फील्ड में जो नेम होता है वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी का यूज़ करके आप जो वैल्यू भेज रहे हो ना एक्शन वाले URL पे उसको एक्सट्रैक्ट कर दो। तो मैंने इसका नेम दिया है सर्च बाय, ठीक है, सर्च बाय नेम दिया है, और यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू वगैरह जो भी है वो दे रहा हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। मैं अगर इसको सेलेक्ट करूँ तो इसकी वैल्यू यूजर आईडी होगी, इसको करूँ तो इसकी वैल्यू एड्रेस वगैरह होगी। और यहाँ पे जो बटन वगैरह है, क्वेरी वगैरह सर्च करके इनपुट फील्ड जो मैंने बनाई थी, देखो यहाँ पे इनपुट फील्ड है, तो ये भी तो बनानी होगी ना, मैंने बना रखी है। नेम इसका मैंने क्वेरी दिया है, दो चीजें, सिलेक्ट पेरेंट है, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन डालो, ठीक है, नेम डालो, एट्रीब्यूट इसी से हम एक्सेस करेंगे इसमें जो भी वैल्यू आप सेलेक्ट करोगे, और क्वेरी जो आप टाइप करोगे वो, ठीक है।
उसके बाद मैंने वैल्यू में जो क्वेरी आप डालोगे वो डाल रखी है। फिर बटन है सर्च, सर्च बटन क्या टाइप सबमिट है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो क्या रन होगा, एक्शन रन होगा। ये क्या करा है, मेन डॉट सर्च करके जो है ना आपके पास क्या बोलते हो उसको, यूआरएल वो रन हो रहा है। और गौर करना, मैं हटाता हूँ इसको, ये यूआरएल कितना बड़ा है, 141 से लेके 228 तक, 70 लाइन अप्रॉक्स, सबसे बड़ा यही है राउटर एंड पॉइंट। बट बड़ा इजी है, बड़ा है तो ये भी है कि इजी है। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो किसी ने सर्च करा यूजर आईडी से, किसी ने सर्च करा नेम से, किसी ने ईमेल को सर्च करा, किसी ने एड्रेस को, किसी ने सिटी को, किसी ने क्या एडमिन ने करा। ये एडमिन के लिए अब ये फीचर मैंने दिया। तो जी अगर इन सब से सर्च करोगे आप यूजर के नेम से, ईमेल से, पासवर्ड से तो कर नहीं सकते, एड्रेस से समथिंग समथिंग जो भी है, रिजर्वेशन वगैरह। अच्छा रिजर्वेशन तो रिलेशन डिफाइन कर रही है ना। तो जब इनसे आप ऐसे करोगे ना सबमिट, ठीक है, तो हम कहाँ ढूंढने आएंगे, तो यूजर टेबल में आएंगे ढूंढने, जाहिर सी बात है। जब हम प्राइम लोकेशन से सर्च करेंगे, प्राइस से, एड्रेस से, पिन कोड से, मैक्सिमम स्पॉट से, प्राइम लोकेशन से करो, पार्किंग लॉट, लॉट एड्रेस, पिन कोड से, स्पॉट आईडी, स्पॉट जो भी करो, तो इससे सर्च करेंगे तो हम किस टेबल में ढूंढेंगे, किस स्कीमा में, तो इसमें, ठीक है। स्टेटस लॉट आईडी से करेंगे तो इसमें, रिजर्वेशन वगैरह के टाइम स्टैम्प से करेंगे, कॉस्ट से तो इसमें करेंगे। खैर, तो मैंने क्या करा है जी, मैंने एक यहाँ पे आपकी सबसे पहले तो जब आप इसको कॉल करोगे सबमिट को, तो ये सारी डाटा जो भी आपने यहाँ सेलेक्ट करी होंगी, मैंने सेलेक्ट करा यूजर सिटी, और जो भी इनपुट में डाला ये दोनों डाटा कहाँ जाएगा, इस राउट पे आएगा। चूंकि मैंने बटन टाइप सबमिट दिया और यहाँ एक्शन पे मैंने मेथड जो है वो गेट करके डाल रखा है, ठीक है। पोस्ट डालते हैं ना लाइक, अच्छा चलो देख लूंगा मैं इस रिजोल्यूशन को। खैर, फिर मैंने रिजल्ट करके एक एरे बनाई है, बन नहीं रहे हैं तो क्यों बनाई है बताता हूँ। उसके बाद मैंने क्या करा है, सर्च बाय, कि मैंने किसका यूज करके सर्च करा है, मैंने भाई किसका यूज करा, यूजर स्टेट का यूज करके सर्च करा कि प्राइम लोकेशन लॉट आईडी किसका, वो उसका डेटा। तो रिक्वेस्ट डॉट आर्गुमेंट डॉट गेट, अब बोलेगा आर्गुमेंट डॉट गेट आप कर क्यों रहे हो, गौर करना। तो यहाँ पे ना जब मैं यहाँ सर्च क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पिन कोड डालता हूँ यहाँ पे, पिन कोड मैं जब सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ जा रहा है, मतलब मैंने क्वायरी करी है, डेट्स वहाँ गेट डाला था फॉर्म में। ऐसे तो पोस्ट डालते हो, पोस्ट डाल के भी काम हो जाएगा, कोई ज़्यादा इशू आई डोंट थिंक ये होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आप क्वायरी डाली है, ठीक है, डेट्स वाई मैंने क्या करा है, क्वायरी को जब आपको लेना होगा जो यूआरएल में आ रहा है, देखो यूआरएल में क्या आ रहा है, सर्च बाय, मैंने पिन कोड डाला था ना यहाँ इनिशियली, पिन कोड से मैंने सर्च करा पिन कोड, और जो क्वायरी मैंने डाली है जो इसके अंदर मैं डालूंगा वो है जब क्वायरी चला जाएगा। क्यों जा रहा है मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने सेलेक्ट वाले टैग में नेम सर्च बाय डाला है और इनपुट वाले में नेम मैंने क्वायरी डाली है, ठीक है, क्लियर। और फिर राउट में मैं आता हूँ, मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया, या फिर फॉर्म से या फिर जो आर्ग्यूमेंट आ रही है उससे, दोनों में से जिससे आएंगी एक्सेस कर लिया, और मैंने स्ट्रिप कर दिया। स्ट्रिप करने से जो स्पेसेस वगैरह होती हैं उसको हटा देता है, ये करना जरूरी है। फिर मैंने क्या करा कि यूजर नाम की जो टेबल है ना उसमें जितनी भी फील्ड्स हैं, चाहे यूजर नेम हो, ईमेल हो, एड्रेस हो, कुछ भी हो, उन सब को उठा के मैंने एक लिस्ट में डाल दिया कि यूजर आईडी, यूजर नेम, ये सारी चीजें, लॉट की ये फील्ड, स्पॉट की ये, रिजर्वेशन की ये। और फिर मैंने क्या करा यहाँ कंडीशन लगाया, अगर सर्च बाय, फॉर एग्जांपल सपोज करो अगर सर्च बाय यूजर आईडी है, ठीक है, मैंने यूजर आईडी के द्वारा सर्च करा, तो ये क्या करेगा यार, यहाँ ढूंढेगा कि इफ सर्च बाय इन यूजर फील्ड, यूजर फील्ड में तो होगा कि यूजर वाले टेबल को आप किस किस से आइटरेट कर सकते हो, ट्रैवर्स कर सकते हो, यूजर आईडी से, यूजर नेम होगा या फिर यूजर ईमेल हो उससे। तो अगर यूजर आईडी आई तो बोलेगा भाई पेरेंट फील्ड जो है ना वो यूजर है। पेरेंट फील्ड मतलब हम किस में सर्च कर रहे हैं, पेरेंट छोड़ो, मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ सर्च फील्ड, सर्च फील्ड मैं यहाँ डाल देता हूँ, एंड टेबल भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, सर्च फील्ड टेबल, कि किस फील्ड में आप सर्च कर रहे हो, ठीक है। बट एज इट इज पहले वाला ही पेरेंट फील्ड रहने देते हैं। अगर सर्च बाय आपने सपोज कर लो करा है, क्या आपने सर्च बाय करा है लॉट एड्रेस, तो किस टेबल में सर्च करना चाहिए, लॉट वाले टेबल में, तो देखिएगा लॉट एड्रेस कहाँ आ रहा है, अच्छा इसमें आ रहा है लॉट में, तो पेरेंट फील्ड में लॉट असाइन कर दिया। ऐसे आप जिस किसी के भी द्वारा सर्च करोगे उसका पेरेंट हम ऐसे पता कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि भाई किस टेबल में सर्च करनी है, क्योंकि अगर आपने प्राइम लोकेशन से सर्च करा होगा तो पेरेंट फील्ड में क्या असाइन हुआ होगा, पेरेंट फील्ड में लॉट फील्ड,
चूंकि लॉट से है ना, लॉट फील्ड में देखेगा कि प्राइम लोकेशन इसमें आ रही है, हाँ जी, तो पेरेंट फील्ड लॉट। अगर लॉट यहाँ असाइन हुआ तो हम किस टेबल में सर्च करेंगे, पार्किंग लॉट वाले में सर्च करेंगे, जाहिर सी बात है। एंड एल्स में मैं नन डाल दिया, लाइक अगर कुछ नहीं हुआ तो। फिर मैंने क्या करा, मैंने वेरीफाई करा। अब देखो, यूजर और एडमिन दोनों सर्च करना चाहते हैं। यूजर को क्या आप इतनी पावर दोगे कि आप उसको इतना एनेबल करोगे, इतना कैपेबल बनाओगे कि वो किसी और यूजर को देख सके, वो ये देख सके कि कितनी टोटल पार्किंग स्पेसेस हैं? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ एडमिन को ये सारी पावर्स देना चाहते हैं। डेट्स व्हाई आपको याद होगा, जब हम लॉग इन करते हैं तो यूजर आईडी और यूजर रोल दोनों करते हैं स्टोर, तो दोनों को यहाँ पे एक्सेस करा और फिर हमने बोला अगर यूजर डॉट रोल एडमिन है ना तो ही सर्च करना, ठीक है। अगर तो ये सारे रिजल्ट्स को यूजर सर्च कर सकता है, यूजर आईडी से, यूजर नेम से, लॉट को सर्च कर लेगा, स्पॉट को, रिजर्वेशन को, एडमिन एडमिन सब कर सकता है। अगर यूजर हुआ तो भाई मैंने बोला अगर यूजर हुआ ना तो बस दो तीन चीजें ही देख सकता है कि रिजर्वेशन क्या है, नहीं है, बस यही चीजें हैं उसके पास। वो क्या करेगा देख के कि भाई वो सिर्फ ये देखेगा ना कि मेरी जो रिजर्वेशन है मैं उसको सर्च कर लूँ, उससे ज्यादा क्या दिखाना है उसमें, मतलब हमने उसे। तो मैंने देखा अगर एडमिन है तो क्या करो, देखो एडमिन है और सर्च बाय यूजर आईडी कर रहा है, ठीक है। और अगर सर्च बाय यूजर आईडी आ रही है और क्वेरी जो है वो डिजिट में है, चूंकि आईडी हमारी डिजिट में होनी चाहिए, दोनों ट्रू है, ठीक है। डेट्स वाई शायद से डिजिट में ही होगी, तो डिजिट में है ना, तो क्या करो यूजर टेबल के ऊपर क्वेरी चलाओ, यूजर डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर, जहाँ पे यूजर डॉट आईडी बराबर ये इंटीजर में चेंज कर लो। मतलब आईडी अगर से जैसे मैंने बोला आईडी 3 को सर्च करो, तो इसने उसे सर्च करा और जो भी रिजल्ट आ रहा है ऑल रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर यूजर नेम से सर्च करा है तो यूजर डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर, देखो ये सब सेम है, ठीक है। यूजर टेबल है अपन लोग का, और कहाँ है टेबल, यूजर, इसमें यूजर नेम है तो इसी को तो सर्च करेगा ना, ठीक है। अगर यूजर नेम को आपको मैच करना हो, देखो आप चेक कर सकते थे कि यूजर नेम इक्वल टू जो भी यूजर नेम होता, बट कई बार क्या होता है कि स्मॉल कैपिटल अल्फाबेट है या फिर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस पड़ गए, उससे इश्यूज आ जाती हैं। तो आप इसका यूज करो इंटरपोलेटेड का, ऐसे आप दोनों वाइल्ड कैरेक्टर्स इसको बोलते हैं, ये ग्लोबली सर्च कर लेता है। सपोज कर लो आपका पूरा नाम है समथिंग राजा अधिराजा महेंद्र सिंह, कुछ ऐसा साउथ में जो जनरली होता है, तो आपने सिर्फ महाराजा सर्च करा, पूरा नेम ना सर्च करके, तो ये क्या करेगा, कहीं भी आपका नेम थोड़ा भी मैच हुआ ना तो ये रिटर्न कर देगा, तो ये उसका काम है। तो ऐसे ही अगर यूजर एड्रेस से सर्च कर रहा है तो एड्रेस को मैच करो, इसको मैचिंग बोल सकते हो। सिटी से कर रहा है तो सिटी वाले फील्ड को मैच करो, यूजर डॉट सिटी डॉट आई लाइक, इसी के ऊपर क्लिक करते हो आप, ठीक है। अगर पार्किंग लॉट से कर रहा है तो भाई उसमें सर्च कर लो जिसकी आईडी सेम आए, प्राइम लोकेशन को ऐसे मैच कर लो। तो ऐसे करके मोर और लेस आप सर्च वगैरह कर रहे होते हो सबको। और अगर यूजर है तो उसमें मैंने रिजर्वेशन से रिलेटेड 3 चीजें दी है कि वो अपने रिजर्वेशन आईडी से सर्च कर सकता है, यूजर रोल इक्वल टू अगर यूजर है, और यूजर रोल क्या होता है जो आप स्टोर कराते हो सेशन में, और मैंने उसे यहाँ गेट करा है सेशन डॉट गेट। तो अगर वो यूजर रोल है ना, वो यूजर है, तो आप उसको 3 चीजों से सर्च कर सकता है, रिजर्वेशन आईडी, यूजर रिजर्वेशन यूजर आईडी, रिजर्वेशन आईडी और रिजर्वेशन स्पॉट आईडी। तो अकॉर्डिंगली सर्च करो रिजर्वेशन डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर, क्वेरी वगैरह करके आप उसे रिटर्न कर दो जो भी डाटा है। यहाँ 2 तरीकों से मैं, मतलब 2 यहाँ पे मैं चला रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, 2 बोलते हो ना, 2 तरीकों से सर्च करना। तो अरे यार कंडीशन बोल लो, केसेस बोल लो, ठीक है। उससे पहले तो रिजर्वेशन डॉट आईडी और रिजर्वेशन डॉट यूजर आईडी, दोनों में से कोई एक मैच हो जाए तो उसके रिगार्डिंग। ये सब तो हो गया कि मैंने सर्च कर लिया, ठीक है, ये समझ आ गया। बट अब चैलेंज क्या है, सपोज कर लो आपने सर्च करा यूजर ईमेल से, तो भाई वो यूजर ईमेल से जो आप सर्च करोगे उसके रिजल्ट को, ये जो रिजल्ट मैंने ऊपर बनाया था एरे में, उसमें स्टोर तो करा देगा, करा देगा, बिल्कुल करा देगा। मैंने अगर यहाँ पे यूजर आईडी सर्च करी है तो यूजर आईडी, तो फिर मैंने यूजर आईडी सर्च करी है, ठीक, छोड़ो, मैं यूजर ईमेल सर्च करता हूँ और मैं ईमेल डालता हूँ, ईमेल एडमिन समथिंग समथिंग, मैं ईमेल डाला। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा अच्छा रोल एडमिन है, तो हाँ मैं तो एडमिन हूँ, एज एडमिन लॉग्ड इन हूँ अभी। तो बोलेगा अच्छा किसके द्वारा सर्च करा है, सर्च बाय आईडी या सर्च बाय नेम है, ईमेल, अच्छा ईमेल के द्वारा आपने करा है, ठीक है। मैं सर्च करता हूँ यूजर टेबल में, यूजर डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर, ईमेल जो थोड़ी बहुत भी मिल जाए, मैं अगर पूरा ईमेल ना डालूँ ना, थोड़ा बहुत भी डाल दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जो भी रिजल्ट होती है वो चली आती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चीजें आ गई। बट अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सर्च रिजल्ट तो आ गया,
अकॉर्डिंगली आपने सर्च करा, सर्च रिजल्ट आया, बट उसको दिखाओगे कैसे? हाँ, वो भी तो एक चैलेंज है ना, कैसे दिखाओगे उसको? आप दिखाओगे कैसे? जैसे मैंने यूजर के लिए, जो यूजर, सपोज करो मैं यूजर वाले सेक्शन में जाता हूँ इस कंपोनेंट में, तो मैंने यहाँ सारे यूजर को दिखा रखा है, क्योंकि एडमिन देखेगा सारे यूजर को, उसको पता होना चाहिए कौन कौन यूजर है। बट जब मैं सर्च कर रहा हूँ, तो भाई जो भी सर्च रिजल्ट आया, यूजर की चीजें यहाँ कैसे दिखाओगे आप? इसी तरह से मैं अगर सर्च कर लूँ, मान लो पिन कोड के थ्रू, ठीक है, तो ये चीजें कहाँ दिख रही थी? अब जब आप होम पे थे तब, बट ये यहाँ कैसे आ रही हैं? ये मेरे लिए चैलेंज था थोड़ा, तो मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं। यही रीजन है क्यों मैंने पेरेंट फील्ड डिफाइन करा था, कि किस टेबल में ये सर्च कर रहा है। यूजर टेबल में सर्च कर रहा है तो यूजर वाले टेम्पलेट में डाटा भेज देंगे। लॉट वाले टेबल में सर्च कर रहा है तो लॉट वाला टेम्पलेट दिखाएंगे, एचटीएमएल टेम्पलेट, स्पोर्ट के लिए स्पोर्ट, रिजर्वेशन के लिए रिजर्वेशन। तो पेरेंट फील्ड में पता चल जाएगा। और मैंने यहाँ रिटर्न जब करा ना, सॉरी, रेंडर टेम्पलेट, तो मैंने बोला सर्च डॉट एचटीएमएल पेज पे जाओ, साथ में क्या क्या लेते जाओ, जो रिजल्ट तुमने लाया है सर्च करके, वो जिसके द्वारा सर्च कर रहा था, सर्च बाय आईडी, सर्च बाय जो भी हो, ठीक है, और जो क्वेरी तुमने करी थी, लाइक क्वेरी मतलब ये जो पिन कोड तुमने डाला था वो, और क्या, पेरेंट फील्ड भी साथ लेके जाओ कि किस टेबल पे तुमने सर्च चलाया है, ठीक है, रिजर्वेशन, स्पॉट, लॉट किस पे चलाया, और स्पॉट स्टेटस तो हम भेजते हैं वहाँ मैच करने के लिए। कहाँ लेके जाओ ये सब? सर्च डॉट एचटीएमएल वाले पेज पे, तो यहाँ आएगा। और यहाँ मैंने क्या करा है जी, मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ मैंने बोला है कि अगर रिजल्ट आ रही है, मतलब मैंने सर्च करा है कुछ और वो रिजल्ट आ रही है, ऐसा नहीं कि एम्प्टी आ रहा है, एक्चुअल रिजल्ट आ रही है, तो चेक करो भाई कि पेरेंट फील्ड यूजर है क्या। चेक करो, अगर सेट कर दो, अगर पेरेंट फील्ड यूजर हुआ तो यूजर इक्वल टू जो रिजल्ट आया है वो सेट कर दो। और जो यूजर टेम्पलेट है ना, देखो यूजर डैशबोर्ड पे मैं जाऊं तो यूजर वगैरह को दिखाने के लिए ये सारी टेम्पलेट्स मैंने यूज करी है, पार्किंग लॉट के लिए, मॉडल के लिए, जो भी है। और अगर मैं एडमिन पे जाऊं तो यूजर को दिखाने के लिए भी मैंने कुछ सर्च वगैरह करा हुआ। वेट वेट वेट, अच्छा यहाँ नहीं करा है, खैर, बट ये सब तो करा है, पार्किंग लॉट कार्ड जो भी है, ये सारी की सारी चीजें। तो मैंने यही दिमाग लगाया कि अगर मैंने पेरेंट फील्ड यूजर है तो जाहिर सी बात है जो भी डाटा आएगा वो यूजर वाले टेम्पलेट में मैं भेजूंगा। तो एडमिन डैशबोर्ड में यूजर लिस्ट है, और इसमें क्या है, यहाँ गौर करना, लोकेशन पे एडमिन डैशबोर्ड है, इसमें यूजर लिस्ट डायरेक्टरी है, इसमें एक फाइल है यूजर लिस्ट डॉट एचटीएमएल, तो मैंने यहाँ की लोकेशन दे दी और इसको इंक्लूड करा दिया। बट अगर रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, और पेरेंट फील्ड लॉट है, फिर लॉट्स मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया है, ऐसे ही करते हैं, सेट लॉट्स इक्वल टू, मैंने रिजल्ट यहाँ पे सेट करा दिया। और जैसा कि लूप चलाते हैं और पार्किंग कार्ड लॉट को ऐसे ही दिखाते हैं, मैंने इंक्लूड करा दिया एडमिन डैशबोर्ड में जो पार्किंग कार्ड लॉट है। स्पॉट है तो बस इंक्लूड कर दो पार्किंग लॉट वाले जो भी आपकी चीज़ें थी। पार्किंग कार्ड लॉट है ये पार्किंग लॉट डॉट एचटीएमएल फाइल है, किसमें, यूजर डैशबोर्ड पार्किंग लॉट, इसको मैंने यहाँ दिखा रखा है। अकॉर्डिंगली अगर रिजर्वेशन है तो कुछ ऐसे मैंने यहाँ चीजें दिखा रखी है। कुछ नहीं आया तो बोलो नो रिजल्ट फाउंड। फर्ज करो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने बहुत सी चीजें डाल दी, ऐसी कोई आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, बोलेगा नो रिजल्ट फाउंड। तो भाई आज के लिए जो था यही था, कल मैं बताऊंगा मैट प्लॉट का यूज कैसे करते हैं और उसमें आप कैसे समरी वगैरह की चीज़ों को मोरलेस डाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप खुद से कर लोगे तो ठीक है, लाइक ऑप्शनल चीज़ है, मैं बस ये बता दूंगा कि यूज कैसे करते हैं मैट प्लॉट को। तो जी आज के लिए इतना ही। किसी की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो बेझिझक होके पूछो आप।